मूवी ईयर 1980 में आई द ब्लू लगून उन छोटे बच्चों की कहानी है जो एक आइलैंड पर फंस जाते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो उनमें इमोशनल और फिजिकल चेंजेस आते हैं और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक फैमिली से जो वो एक यात्रा पर निकलती है जिसमें है 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमिली और ये दोनों कजिन्स है। साथ ही रिचर्ड के पापा भी थे और एक कुक था जो कि उस शिप पर खाना बनाता था। शिप पर और भी लोग थे। तभी अचानक शिप पे आग लग जाती है जिसमें फ्रेडी जो एक कुक था वो बच्चों को लेकर एक छोटी सी बोट में बैठ जाता है। दूसरे लोग भी बच गए थे पर शिप में हर जगह धुआं फैल गया था जिस वजह से वो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे और फ्रेडी उन लोगों से अकेला पड़ जाता है। अब फ्रेडी वहाँ जाकर भी अकेला था और उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। सुबह जब एमिली की आँख खुलती है तो वो एक खूबसूरत और हरे भरे आइलैंड को देखती है और तुरंत फ्रेडी और रिचर्ड को जगाती है जिसे देखकर फ्रेडी बहुत खुश हो जाता है और नाव को आइलैंड की तरफ मोड़ता है और ये तीनों आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां तरह तरह के पंछी और बहुत सारा पानी था और खाने की भी कोई कमी नहीं थी जिसे ये तीनों देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कम से कम वो यहाँ पर जिंदा रह सकते थे जब तक इन तीनों को कोई मदद नहीं मिल जाती। तभी उन्हें रम का एक पेड़ मिलता है जिसमें रम पड़ी हुई थी और इंसानी खोपड़ी मिलती है। इसका मतलब यहाँ और भी कोई था। ये सब देख के फ्रेडी को कुछ ठीक नहीं लगता और वो बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फ्रेडी एमिली को वो लारबेरी खाने से भी मना कर देता है क्योंकि वो जहरीली थी और उसे खाने से इंसान हमेशा के लिए सो जाता है, मतलब कि मर जाता है। अब फ्रेडी रिचर्ड को मछली पकड़ना, घर बनाना और ऐसी कई चीजें वो रिचर्ड को सिखाता है। एक रात जब बच्चे सो रहे थे फ्रेडी रम पी रहा था तब उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि आइलैंड के दूसरे साइड से आ रही थी और फ्रेडी उस जगह देखने के लिए जाता है जहां उस जगह पत्थर पर मांस और खून दिखाई देता है। ये देख के वो तुरंत वहां से भाग जाता है और वो बच्चों को आइलैंड की दूसरी साइड कभी न जाने की चेतावनी दे देता है और उस आइलैंड पर कुछ न कुछ ऐसा था जिससे फ्रेडी डर रहा था। एक रात फ्रेडी बहुत शराब पीता है। वो बच्चों के साथ थोड़ी देर डांस करता है और फिर नशे में वहीं सो जाता है जिसे देखकर एमिली और रिचर्ड भी सोने चले जाते हैं। लेकिन जब वो सुबह जागता है तो वो रम का कैन लेकर पास वाले आइलैंड पर चला जाता है। सुबह जब रिचर्ड और एमिली उठते हैं तो वो फ्रेडी को ढूंढने लगते हैं और वो दिख भी जाता है और वो दोनों नाव लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि फ्रेडी मर चुका है। ये देख के बच्चे बहुत डर जाते हैं। वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब फ्रेडी के चले जाने के बाद वो बच्चे बहुत अकेले हो गए थे। उस रात एमिली रिचर्ड से कहती है कि उसे दूसरे आइलैंड पर ले चलो। तो अगली सुबह वो उस आइलैंड को छोड़कर पास वाले आइलैंड पर चले जाते हैं जहां वो फ्रेडी की सिखाई हुई बातों को फॉलो करते हैं। वो अपने लिए घर बनाते हैं और ऐसे वो वक्त बिताने लगते हैं और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब वो काफी बड़े हो गए थे। उन्होंने यहाँ पर रहना सीख लिया था और वो यहाँ पे खुश भी थे। अब क्योंकि वो बड़े हो गए थे इसलिए वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे। अपनी बॉडी में आए फिजिकल चेंजेस की वजह से वो जाने अनजाने एक दूसरे को नोटिस कर रहे थे पर उन्हें ये फीलिंग समझ नहीं आती थी और ना ही कोई होता जो वो उन्हें ये फीलिंग समझा सके। उनके लिए ये सब नया और तनावपूर्ण था। एक दिन जब एमिली स्विमिंग कर रही तब वो पानी में ब्लड देखती है। उसे देख के वो तुरंत डर जाती है और वो रिचर्ड को आवाज लगाती है पर बाद में वो देखती है कि वो ब्लड उसी के ही बॉडी में से आ रहा है। दरअसल ये उसका पहला पीरियड था। जब रिचर्ड वहाँ आता है तो वो पानी में ब्लड देखता है और वो एमिली से पूछता है कि क्या हुआ पर एमिली वहाँ से चले जाने को कहती है। बाद में रिचर्ड एमिली से कहता है कि वो ब्लीडिंग क्यों हो रही थी। तब एमिली कहती है कि मुझे नहीं पता। रिचर्ड को लगा कि एमिली को कोई चोट लगी थी क्योंकि वो एमिली की चोट देखना चाहता था पर एमिली उसे कुछ नहीं बताती जिससे रिचर्ड वहाँ से चला जाता है। वो एमिली से कहता है कि तुम मुझसे कई बातें छुपाती हो। जैसे जैसे वक्त बीतता है ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। एमिली रिचर्ड के बॉडी को देखती रहती थी, वही रिचर्ड भी एमिली को देखता रहता था। एक दिन एमिली और रिचर्ड को वही ड्रम बजाने की आवाज सुनाई देता है तो एमिली वहाँ देखने के लिए जाती है और यहाँ रिचर्ड मछली पकड़ रहा था। जब वो आइलैंड के ऊपर चढ़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज दूसरे आइलैंड से आ रही है जिसे वो छोड़कर यहाँ पर आ गए थे। एमिली थोड़ा और आगे जाती है जहाँ उसे
उसे मूर्ति नजर आती है। जब वो उसके पास जाती है तो वहाँ उसे खून नजर आता है। एमिली यहाँ से डर कर भाग जाती है और रिचर्ड को जाकर ये सारी बातें बता देती है और रिचर्ड ये सुन के उसे डांट देता है क्योंकि वो उस रूल को फॉलो करते आ रहे थे कि वो आइलैंड के दूसरी साइड कभी नहीं जाएंगे, पर आज एमिली ने वो रूल तोड़ा था। एक रात एमिली सो रही थी, तब उसे सपना आता है जिसमें वो देखती है कि रिचर्ड डूबकर मर रहा है और उसकी मौत हो गई है। ये देख के वो एकदम जागती है और बहुत डर जाती है और रिचर्ड के गले लग जाती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़कर जाओगे। रिचर्ड कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद एमिली रिचर्ड को एक किस भी करती है और रिचर्ड यहाँ पे अपने फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाता और एमिली पर हावी हो जाता है, जिससे एमिली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब रात हो गई थी। तब रिचर्ड एमिली के पास आता है और उसे टच करने लगता है, लेकिन तभी एमिली जाग जाती है और उसे भगा देती है। रिचर्ड एमिली के तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, एमिली उसके फीलिंग्स को समझ नहीं पाती है। जब सुबह होती है तब रिचर्ड वहाँ से जाने लगता है। एमिली उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, पर रिचर्ड उसे बात भी नहीं करता। एमिली रिचर्ड को मनाने के लिए उसके पीछे जाती है, जहाँ वो देखती है कि रिचर्ड कुछ कर रहा है, पर वो क्या कर रहा है वो एमिली को समझ नहीं आता। वो उसे आवाज लगाती है, इस वजह से रिचर्ड और भी गुस्सा हो जाता है। एक दिन रिचर्ड समुद्र में शिप को देखता है और वो तुरंत घर की ओर भागता है क्योंकि उन्होंने वहाँ पर सिग्नल देने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रखी थी जिससे वो सिग्नल दे सकते थे। वो शिप एमिली ने भी देख ली थी, पर उसने जानबूझकर लकड़ियाँ नहीं जलाई। रिचर्ड उसका रीजन पूछता है तो एमिली उसे ठीक से जवाब नहीं देती। दरअसल एमिली को ये जगह बहुत अच्छी लगती है और वो यही रहना चाहती थी, पर रिचर्ड यहाँ नहीं रहना चाहता था। इतने साल बाद यहाँ पर शिप दिखाई दी थी और एमिली ने उसे भी जाने दिया। वो अपने लिए एक डोगी बनाता है और कुछ खाने पीने का सामान लेकर अकेला ही निकल पड़ता है, पर बीच में ही थोड़ी दूर जाकर उसकी डोगी टूट जाती है और वो वापस वहीं आता है। एमिली उसका बहुत मजाक उड़ाती है और साथ ही उसे बताती है कि मुझे पता है तुम उस दिन क्या कर रहे थे। रिचर्ड कहता है कि ये गलत है, तुम मुझे छुप छुप के देखती हो, और एमिली कहती है कि तुम भी मुझे छुप छुप के देखते हो जब मैं बिना कपड़े की होती हूँ। बदले में एमिली को भी एक थप्पड़ मारता है और घर जाकर वो एमिली का सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। वो कहता है कि इसे मैंने बनाया है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। इस वजह से एमिली को एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ता है और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। इस झगड़े की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे और एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। इसी दौरान वो स्टैचू पर फूल रखने जाती है। वो उस मूर्ति को गॉड मानती थी। जब वो वापस आ रही थी तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिससे वो बहुत बीमार हो जाती है। अब कई दिनों तक रिचर्ड ने एमिली को नहीं देखा था, तो वो उस गुफा में जाता है जहाँ एमिली रहती थी। ये एमिली की हालत देखकर वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। एमिली कहती है कि मेरा पैर एक मछली पर पड़ गया था जो बिल्कुल किसी पत्थर की जैसे लग रही थी। एमिली की ऐसी हालत देखकर अब रिचर्ड भी डर रहा था। एमिली उसे कहती है कि मुझे गॉड के पास ले चलो। उस मूर्ति को वो गॉड कहती थी, तो रिचर्ड उसे लेकर स्टैचू के पास जाता है, जहाँ उससे दुआ करता है कि एमिली जल्दी से ठीक हो जाए, और थोड़ी देर आराम करने के बाद एमिली ठीक हो जाती है। अब वो दोनों उस बहस को भूल के बात भी करने लगते हैं। वो अब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, बल्कि अब वो कुछ ज्यादा ही साथ रहने लगते हैं। एक दिन वो दोनों साथ में फ्रूट खा रहे थे, अभी वो बातों बातों में क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। पहली बार इन्होंने उस फीलिंग को समझा था और उसे महसूस भी किया था। अब वो दोनों बहुत खुश थे और दिन में कई बार रोमांस करते थे और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमिली की तबीयत ठीक नहीं है। इस वजह से एमिली भी रिचर्ड को टाइम नहीं दे पा रही थी। इस वजह से रिचर्ड एमिली से कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है, मैं अब बीमार हूँ, मुझे लगता है मेरे पेट में कुछ है। रिचर्ड एमिली के पेट में हाथ लगाता है तो उसे कुछ मूवमेंट महसूस होती है। एक दिन रिचर्ड को आवाज देती है तो वो तुरंत भागकर उसके पास पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि इस आइलैंड पर उन दोनों के अलावा कोई और भी था। दरअसल ये यहाँ के स्थायी आदिवासी थे जो हर बार रस्म पूरा करने के लिए आए थे। इस बार वो अपने दुश्मन की बलि अपने भगवान को चढ़ाते हैं। ये देख के रिचर्ड डर कर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। जब वह वापस आ रहा था तो एमिली के चीख सुनाई देती है। दरअसल एमिली एक पेड़ के
नीचे वो अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। वो रिचर्ड के मदद से अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो उसे घर ले आते हैं। तब वो बच्चा रोया जा रहा था। रिचर्ड कहता है कि वो भूखा है। वो उसे पानी और खाना खिलाने की कोशिश करता है, पर इतना छोटा बच्चा ये सब ना ही खा सकता था ना ही पी सकता था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब एमिली उसे अपने गोद में उठाकर दूध पिलाने लगती है और वो बच्चा शांत हो जाता है। वो एक लड़का था और उन्होंने तय किया कि उस बच्चे का नाम पैडी रखा जाए। उसके बाद रिचर्ड एमिली को डांटता है और फिर आइलैंड के दूसरी साइड जाने के लिए मना कर देता है। एक दिन रिचर्ड नाव लेकर उस पुराने आइलैंड पर जाता है जहाँ पर पैडी के कंकाल पड़ा था। वो उस कंकाल को देखकर शरीर की बनावट को समझता है। उन दोनों के बीच आए नए मेहमान की वजह से वो दोनों बहुत खुश थे। वो दोनों उससे प्यार किया करते थे। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और वो बच्चा बड़ा हो गया था। एक दिन जब तीनों बीच पर खेल रहे थे, तब रिचर्ड के फादर वो रिचर्ड को देख लेते हैं और उन्हें लगा कि ये यहाँ के स्थायी आदिवासी थे, तो वो यहाँ से चले जाते हैं। और रिचर्ड और एमिली ने भी उस बोर्ड को देख लिया था और अब वो वापस घर जाना नहीं चाहते थे। वो यहाँ बहुत खुश थे। एक दिन वो लोग उस पुराने आइलैंड पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो फ्रेडी के साथ पहली बार आए थे। जब वे देख के अपनी बीते हुए कल को याद करते हैं, इस बीच वो बच्चा उस जहरीली बीज को तोड़कर उस बोट में रख देता है, जिसका उन दोनों में से किसी को भी पता नहीं था। वापस जाते समय वो बच्चा गलती से नाव की पतवार को पानी में गिरा देता है, तो एमलिन उसे लेने की कोशिश कर रही होती है और वो उस तक पहुंच नहीं रही थी। तो वो रिचर्ड को आवाज लगाती है, जो पीछे कुछ फ्रूट लेने रुक गया था। तो वो आता है और पानी में कूद जाता है, पर तभी एमलिन देखती है कि उसके पीछे शार्क आ रही है और उसके बचाने के चक्कर में दूसरे पतवार को भी फेंक के मारती है। रिचर्ड को तो वो बचा लेती है, पर बिना पतवार की वो बोट उस आइलैंड से दूर जा रही थी और देखते ही देखते वो समुंदर के बहुत अंदर चली जाती है। उनके पास ना खाना था और ना ही पानी। वो लोग तो भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते थे। उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था। उन्हें उसकी ही फिक्र हो रही थी। जैसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, भूख की वजह से वो बच्चा बेरी खा लेता है, जिसे एमलिन देख लेती है। फिर अब कोई फायदा नहीं था। तब रिचर्ड वो बेरी उठा लेता है और आधी एमलिन को दे देता है और खुद रखता है। तो वो फैसला करते हैं कि वो भी उस बच्चे के साथ अपनी जान दे देंगे। पर वो बच्चा अभी भी जिंदा था और वो सोया हुआ था, क्योंकि उसने बहुत ही कम बेरी खाई थी। पर ये लोग बेरी खा लेते हैं और सो जाते हैं। तब रिचर्ड के फादर को उनकी नाव दिखती है और वो तुरंत उस नाव की तरफ पहुँचते हैं, जहाँ एक आदमी उन्हें बताता है कि वो जिंदा है, बस सोए हुए है। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।